पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। अडियाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है, वो किस्सा पारीना बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके। बातें होती थीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब नवाज शरीफ का दौर आया तो रोज़ एक खुशखबरी आती है। आज खबर आती है कि स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया के इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोधा में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जहाज़ जब सऊदी फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी। जंगी जहाज़ों की सलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त है। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतार दिया गया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा बहुत बड़ा कारनामा है। शहबाज शरीफ को सऊदी धरती पर वो इज़्ज़त मिली कि दुनिया देखती रह गई। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शरफ पाकिस्तान को मिला। कभी देखी इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सरगोधा के अवाम टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने पर मजबूर थे। आज सरगोधा के लिए 33 बसों का तोहफा लाई हैं। इलेक्ट्रिक बसों से किसी किस्म का धुआं नहीं निकलता। ये इलेक्ट्रिक बसें ख़वातीन बुजुर्गों तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री हैं। इलेक्ट्रिक बस में मुफ्त वाईफाई है। व्हीकल शेयर के लिए रैम्प्स बनाए गए हैं। भेरा से सरगोधा बस का किराया 200 रुपये था, अब इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब में जिनके घर गिरे उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। 2 हफ्तों के अंदर अंदर सैलाब मुतासिरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। आज रोटी 10 और 15 रुपये में दस्तयाब है। पूरी कोशिश करती हैं कि गंदम की कीमत न बढ़े। पंजाब के आखिरी शख्स की बहाली तक मरीम नवाज चैन से नहीं बैठेगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं। अफगान महाजरीन को पनाह की बुनियादी वजूहात वहाँ खाना जंगी और गैर मुल्की मुदाखलत थी जो अब बाकी नहीं रही। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। DGISPR का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारतीय रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय फ़ौजी अफसरों के पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के पक्के सबूत हैं। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुका। फ़ौज समेत भारतीय रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नज़रियात के ज़ेर असर हैं। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफ़रीक़ मुस्तरद करती है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रूस के बाद ईरान से ताल्लुक़ पर भारत को अमरीकी झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। अमरीका ने भारत को ईरान की चाह बिहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों में दिया गया इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिज़ुल अमल होगा। भारत और ईरान के दरमियान चाह बिहार बंदरगाह के इंतजाम चलाने के लिए 10 साला मुआहिदा तय पा गया था। इससे पहले अमेरिका रूसी तेल की खरीदारी पर भारतीय टैरिफ भारत पर 50% टैरिफ बढ़ा चुका था। चंद रोज में भारत के खिलाफ अमेरिका का दूसरा बड़ा इक़दाम सामने आ गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा, बानी PTI पंजाब हुकूमत की नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। आइंदा समाअत पर FIA फेबरा समेत 10 गवाहान को तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील सफाई का बानी को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने पर एतराज़। कहा, व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वर नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा, बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी का मकसद वो नजर आने चाहिए। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी।
सेनेटर हामिद खान सेनेट कायमा कमेटी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। अपना इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। कहा कमेटियों से रज़ाकाराना तौर पर बानी PTI की हिदायत पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हामिद खान ने कश्मीर अफेयर्स, कानून इंसाफ, कम तरक्की याफ्ता इलाके, तिजारत और तफवीज़ करदा कानून साजी की कमेटियों से इस्तीफ़े का ऐलान किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशाखाना से मुताल्लिक़ गवाही मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तोशाखाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए। बोले चीफ जस्टिस को जब ख़त लिखा जाता है तो वो उसे पटिशन बनाकर सुनते हैं। बानी PTI के ख़त की सुनवाई करके रिलीज़ दिया जाए। मुल्तान सक्खर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासर होने वाली मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद। जलालपुर पीरवाला से सैलाब का पानी दरियाए चनाब में गिराने के लिए M5 पर शगाफ डालने पर गौर। फैसला आज पानी का बहाव देखकर किए जाने का इम्कान। शदाबाद में बस्ती धोंदो के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर कर लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की उर्मची में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी सिंकियांग से मुलाकात। गवर्नर सिंकियांग भी मौजूद। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। ज़राअत, सनअत, मादनियात और नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के अवाम जल्द एक दूसरे के ममालिक को सड़क के जरिए आसानी से सफ़र कर सकेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी ये बेस हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर मौजूद है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। यूक्रेन के मामले पर बात करते हुए ट्रंप का कहना था कि रूसी सदर पुतिन ने इन्हें बहुत मायूस किया। वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टार्मर ने गाज़ा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि हमास दहशतगर्द तंजीम है। मुस्तक़बिल में फ़लस्तीन की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने सर कीर स्टार्मर को कंधे पर थपकी देकर शाबाश दी और दोनों सरबराहान ने अमरीका बरतानिया टेक्नोलॉजी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनुस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली बमबारी से 2 बच्चे शहीद। 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गज़ा सिटी के क़ल्ब में मजीद पेशरफ्त जारी। इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों से गज़ा शहर में खौफ व हिरास। गज़ा मीडिया ऑफिस का कहना है कि 11 अगस्त से गज़ा सिटी में शुरू होने वाले इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक 1700 से ज़ायद कसीरुल मंजिला इमारात को तबाह किया जा चुका। जनूबी गज़ा में हमास की दबावी कार्रवाई, 4 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने भी गज़ा को हथियाने के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना स्मोट्रिच ने कहा कि गज़ा को मुनाफा बख्श रियल स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं गज़ा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। दोनों मुल्कों ने जंग पर बहुत रकम खर्च की है। गज़ा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम होना चाहिए। बोले इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू होगी। दावा किया कि गज़ा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गज़ा से इनखला के बाद अमरीका की ज़ेर मलकियत साहिली तफरीहगाह बनाई जाए। सलामती काउंसिल में गज़ा जंगबंदी करारदाद अमरीका ने 6ठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने करारदाद पेश की थी। पाकिस्तानी मंदूब वासिम इफ्तिखार ने कहा कि गज़ा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए, बच्चे भूख से मर रहे हैं। फ़लस्तीनी सफ़ीर बोले इंसानियत और अखलाकियात के तहत ये करारदाद कम से कम इक़दाम था, इसे मुस्तरद करके फ़लस्तीनियों को गैर महफूज छोड़ दिया गया। अल जज़ायर के सफ़ीर ने खबरदार किया कि बोस्निया और रवांडा के बाद सलामती काउंसिल तीसरी नस्ल कुशी रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है।
फैसलाबाद की सतियाना रोड पर गटर में काम करने वाले 3 मजदूर दम घुटने के बायस जान बहक। मजदूर कनेक्शन के लिए गटर में उतरे थे। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। बहावलपुर में खातून और उसके 2 बच्चों का कत्ल। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक 26 साल की खातून का अपनी सास से झगड़ा हुआ। खातून ने मुबैना तौर पर अपने बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। तहकीकात जारी। जान बहक बच्चों में 4 साल की बेटी, 2.5 साल का बेटा शामिल। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। कोहाट में कानकनी के दौरान मजदूर के फंसने का वाकया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजदूर और 2 रेस्क्यू एहलकार जान बहक। हुक्काम के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार ना तजुर्बाकार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दौरे शंघाई में कराची। शंघाई सिस्टर सिटी माहिदे को मौसर फाल बनाने पर इत्तेफाक। शंघाई म्यूनसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। सर्कुलर रेलवे, बैंकारी और स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ बनाने का ऐलान। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी का कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सआदत दी। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं। सदर ट्रम्प ने बाएं बाजू की तहरीक एंटीफा को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रम्प ने कहा कि एंटीफा एक खतरनाक और इंतहा पसंद बाएं बाजू की आफत है। इन अफराद की भी तहकीकात करने की तजवीज़ दूंगा जो इसे फ़ंड फराहम करते हैं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने भी अमरीकी न्यूज़ चैनल पर प्रोग्राम के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी चार्ली कर्क के कत्ल का सबब बनी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस बाएं बाजू के तशद्दुद के फंडिंग नेटवर्क्स को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखने पर गौर कर रहा है। I think the mayor of London, Khan, is among the worst mayors in the world, and we have some bad ones. If you look at Chicago, but I think he's the equivalent of the mayor of Chicago. I think he's done a terrible job. Crime in London is through the roof. The mayor of London, Mayor Khan, has done a terrible job. And on immigration, he's a disaster. Now, I asked that he not be there. He wanted to be there, as I understand. I didn't want him. अमरीकी सदर ट्रम्प का कहना है कि मेयर लंदन सादिक खान को उनके कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। उनके ख्याल में मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। कहने लगे कि अमेरिका में भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। सदर ट्रम्प ने बरतानिया से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। सादिक खान इमिग्रेशन के लिए भी नरम गोशा रखते हैं। सादिक खान शायद आना चाहते थे लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं देखना चाहते थे। अमरीकी सदर ने कहा कांग्रेस रुकन इल्हान ओमर को मुआखज़े का सामना करना चाहिए। इल्हान ओमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि हमें मुल्क कैसे चलाना है। बजट कटौतियों के खिलाफ फ्रांस भर में लाखों अफराद का एहतजाज। 100 से ज़ायद आंसू गैस शेल लगने से जख्मी। हंगामा राई में मुलव्वस 300 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुंतज़मीन का दावा है कि मुजाहिरों में 10 लाख अफराद ने हिस्सा लिया। हुक्काम के मुताबिक सदर मैक्रोन के खिलाफ 5 लाख अफराद एहतजाज में शरीक हुए। रूस के कामचटका रीजन में रात गए 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। नुकसान की इत्तलात नहीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। दोनों टीमों ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर तैयारियां की। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटरी डाउन स्ट्रीम में आने वाले सैलाबी रेले की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रेला कच्चे के देहातों और ज़रूरी फसलों को अपनी लपेट में लेता हुआ डाउन स्ट्रीम से कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सईदाबाद बंद पर कच्चे के इलाके से मुंतकिल होने वाले सैलाब मुतासरीन सामान समेत खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए सिंध में आने वाला रेला ठट्ठा में दाखिल हो गया। ज़िले-आब आने वाले गाँव यार मोहम्मद मल्लाह में सैलाबी पानी से घर और फसलों को नुकसान। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत बचा कुछा हिफाजती बंद तक ले जाने पर मजबूर।